जो भी आदमी लालची किस्म के होते हैं या जो आदमी अपने राजनीतिक वजूद रखने की कोशिश करते हैं, उनको मौका मिलते ही वो लोग चले जाते हैं। कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आदमी दंड का भागीदार है उसको दंड देना चाहिए, लेकिन इसकी जांच करानी चाहिए। कौन लोग शामिल, क्या क्या काम उन्होंने किया है, उनका वीडियो बना के भेज दिया। जो सार्वजनिक मीटिंग के अंदर कह रहे हैं कि जिसको भी सोलन की टिकट दे उसको हरा दो, ऐसे लोगों को प्रभारी महोदय ने जो अपने पास बिठा के जो घृणित काम किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बेहद करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आज काफी गंभीर आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि हनी ट्रैप की कोशिश की गई है विधायकों के साथ। क्या है पूरा मामला, वेद प्रकाश जी तफसील से बताएं। देखिए, इसके बारे में आज मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अगर कोई बात है तो फिर कल बात करूंगा। पहले एक बार दिखा लेता हूं मैं क्या दर्ज हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में कोई बातचीत अभी मैं करना नहीं चाहता, फिर करेंगे कोई बात। आपने परिवार जो दी थी, आप बता रहे थे कि 2 महीने के करीब हो गया है बजाज नगर पुलिस थाने में। कोई भी बातचीत नहीं, अभी तो सिर्फ जिला प्रमुख के क्रॉस वोटिंग की पंचायत राज के बारे में बात थी। उसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं तो मैं उसके बारे में बात। पंचायत राज चुनाव को लेकर आपने कहा कि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस के ही एक धड़े का यह कहना था कि आपके द्वारा सैबोटाज करने की कोशिश की गई, कई लोग बीजेपी में क्रॉस ओवर कर गए। क्या ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं? देखिए, ये मैंने पहले बार मैं कह रहा था, प्रभारी महोदय को कई बार मैंने अवगत भी कराया, बाड़ेबंदी कर लीजिए, बाड़ेबंदी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। नो डाउट जो भी प्रभारी अगर है तो उनको बाड़ेबंदी चुनाव से पहले करनी चाहिए, कि रिजल्ट आने के बाद में परिस्थितियां जब नेक टू नेक होती हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो भी आदमी लालची किस्म के होते हैं या जो आदमी अपने राजनीतिक वजूद रखने की कोशिश करते हैं, उनको मौका मिलते ही वो लोग चले जाते हैं। पर जिस तरह ऐसा ही इस प्रकरण में हुआ कि जब उनको मालूम था कि एक वोट से हमारी स्थिति बदल जाएगी, उन लोगों ने सब लोगों को टच किया, उसमें से कुछ लोग चले गए और वहां जाके जिला प्रमुख बन गए। पर जिस तरह के तलक, तेवर और स्वर का इस्तेमाल किया गया आपके खिलाफ, कहा गया कि जो लोग जिन्होंने पहले दगा दी, जो पहले मानेसर चले गए, वो फिर से ऐसा कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आला कमान तक रिपोर्ट जाएगी। तो ये सब कुछ क्या मान रहे हैं कि किसी और के शह पर हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, कौन सी शय किसके बारे में हुआ है। लेकिन मेन चीज ये है, बार मैं उसको दोहरा भी रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आदमी दंड का भागीदार है उसको दंड देना चाहिए, लेकिन इसकी जांच करानी चाहिए। कौन लोग शामिल हैं। मैं सिर्फ आज जो बात थी कि जो हमारे प्रभारी महोदय ने, जो मेरे खिलाफ के लोग थे, जिन्होंने कांग्रेस का काम नहीं किया, न पंचायत समिति में किया पूरे 45 वार्ड के अंदर, न हमारे नगर पालिका के जब चेयरमैन के चुनाव थे, नगर पालिका के पूरे चुनाव में 35 लोगों ने उस समय चुनाव लड़ा, एक भी आदमी का जाके काम नहीं किया, उनके खिलाफ काम किया, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, बाड़ेबंदी से भागने का काम किया। ऐसे लोगों को बिठाकर जो लोगों ने वहां पे काम किया, प्रभारी महोदय ने जो काम किया, प्रकाश बैरवा ने जो वहां पे वक्तव्य दिए, जिस तरह से बनाया गया है कि ये बहुत साधु संत आदमी है, जबकि सबको मालूम है किस कैटेगरी के लोग हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया है, उनका वीडियो बना के भेज दिया। जो सार्वजनिक मीटिंग के अंदर कह रहे हैं कि जिसको भी सोलन की टिकट दे उसको हरा दो, ऐसे लोगों को प्रभारी महोदय ने जो अपने पास बिठा के जो घृणित काम किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। प्रकाश जी, नाम आपका क्यों बार सामने आ रहा है? क्या बदनाम करने की कोशिश? ये उनका हक है, प्रभारी का हक है, प्रभारी का दायित्व बनता है कि जो भी रिपोर्ट वो समझते हैं, जिसको भी दोषी मानते हैं, उसकी प्रभारी रिपोर्ट बना के भेज दें। लेकिन ये प्रभारी का दायित्व कहीं नहीं बनता कि वो अपने पास में बिठाकर एक विधायक के खिलाफ के लोगों को बिठाकर उनसे अलग अलग बयान दिलवाएं। क्या तो प्रभारी महोदय इस बात को सुनिश्चित करें कि जो उन्होंने अपने पास बिठा के जो आरोप लगाए हैं, अगर उसमें से एक भी आरोप को सिद्ध कर देंगे तो वो कहेंगे वो मैं काम करने को तैयार हूं। और आपने एक बात कही कि बाड़ाबंदी के लिए आपने खुद अध्यक्ष जी को कहा, उसके बावजूद बाड़ाबंदी नहीं की गई, तो क्या जो आप करवाना चाह रहे थे वो ना करके आपके खिलाफ कोई साजिश? देखिए, अध्यक्ष जी ने को जब हमने कहा था, उनके बेटे से भी बात करा के उन्होंने बात कराई थी, उनके बेटे ने बात कराई थी अपने फोन से, जब हमारा फोन नहीं लग रहा था, और अध्यक्ष जी से बात होके उन्होंने तत्काल प्रभाव से कह दिया था, मुझे जब दोबारा फोन किया तभी भी कह दिया था कि मैंने गोविंदराम मेघवाल जी को कह दिया है कि बाड़ाबंदी कल से हो जाएगी। उसके उपरांत ही जो हमारा हर्षणा जी हैं, हमारे वर्कर थे, उन्होंने जाकर खुद गोविंदराम मेघवाल जी से बात कर वहां पर रिसोर्ट बुक कराया कि जिससे वहां पे लोगों को ठहराया सके। लेकिन उसके उपरांत भी न उन्होंने बाड़ाबंदी की, न कोई इंस्ट्रक्शन दिए, न लोगों को इकट्ठा किया। आपने सारी इकट्ठा करने से पहले जो सबसे बड़ी चूक हुई है, जो मैं कह रहा हूं, उसको मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी प्रत्यक्ष को, ये आप देख सकते हैं, उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी बिल्डिंग के अंदर। उनकी बिल्डिंग में हमने कोशिश की कि जो रामा चोपड़ा हमारी पकड़ में नहीं आ रही थी कि बाहर है हमने 2 दिन पहले बता दिया था, जेकी टाटीवाल भी हमारे वहां पकड़ में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमें रामा चोपड़ा के हस्बैंड हैं जो मोती चोपड़ा जी, उनको किसी भी परिस्थिति में बुलवाकर हमने, जो ब्लॉक अध्यक्ष सिंघाड़ा जी, उनके हाथों बुलवाकर हमने उनके पास में लेके गए। लेकिन उससे पहले ही इन लोगों की गलती ये हुई
माननीय प्रभारी महोदय की कि उससे पहले तो उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिया। वहां पास में जब बैठे हुए थे लोग, वहां बागड़ा समाज के लोग थे, उनको जाके पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो भूल गए कि यहाँ पे मोती चोपड़ा भी खड़ा है बाहर वहीं पे, तो उनको ध्यान नहीं रहा इस चीज का। चूक खुद की हुई है और इस चूक का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। उसमें जिम्मेदार कोई भी है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, मैंने आपके सामने जो हमारा प्रधान बनने से जिन लोगों ने रोका, उनका मैंने वीडियो दिया है, ऑडियो दिया है, फोटोग्राफ्स दिए हैं, होटल का नाम दिया है, उनका सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह मैंने अपनी स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी मैंने बात की कि अपनी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज आप खुद निकालकर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हाँ, आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये सब कहा, उसमें आपने ये भी कहा कि तमाम तरीके के राजनीति में हथकंडे अपनाए जाते हैं और एक किसी को तैयार रहना चाहिए। और आपने एक हनी ट्रैप की बात भी जो कही, देखिए मैंने ये वो उसके पीछे क्या मतलब, वो क्योंकि अब 2 महीने के करीब हो गए। देखिए इस संबंध में इस चीज को जोड़ना गलत है। इसके बारे में कोई बात होगी तो मैं दोबारा फिर बात करूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि राजनीति में जब लोग आते हैं तो उनको सारों को सबको सोच विचार कर कर पूरी तरह से सीमित रहकर और सारी चीजें अपने आप को देखना चाहिए कि हर जो दूसरा वाला आला आदमी है दुश्मन है और अपने बचाव स्वतः खुद को करके रहना चाहिए। वेद प्रकाश जी, ये बात मीडिया की मनगढ़ंत नहीं है, ये आप ही ने कही थी, तो इसके बारे में देखिए क्यों, इसके कहाँ बारे से में निकल कर आई ये कोई बात? चीज बात नहीं है, बात ऐसी बात कोई नहीं है। मैं इसके बारे में कल बात करूंगा। कोई भी चीज है तो उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा मीडिया को। ये थे वेद प्रकाश सोलंकी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप लगाया, संगीन आरोप लगाया, और ये भी कहा कि तमाम प्रकार के हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते हैं राजनीति में, और किसी को जो राजनीति में आते हैं उनको तैयार रहना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई भी साजिश हो सकती है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।